शुमाली कश्मीर के बारामूला में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ को बनाया निशाना। हमले में एक एसपीओ और 2 सीआरपीएफ एहलकार जान बहक। हमले के बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर बानिहाल में एहतजाज। किश्तवाड़ में मुकम्मल बंद। गुस्ताखी करने वालों को सजा देने की हो रही है मांग। जम्मू कश्मीर के 2 अजला में 4G इंटरनेट खिदमत बहाल। आजमाइशी बुनियादों पर पोस्ट पेड सार्फिन के लिए सहूलत शुरू। लोगों ने खुशी का किया इजहार। और श्रीनगर में आज से कारोबार और ट्रांसपोर्ट पर आई पाबंदी खत्म। कोविड-19 रहनुमा खतूत की पासदारी को लाजमी दिया गया करार। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले उर्दू खबरनामे में सबसे बड़ी खबर शुमाली कश्मीर के बारामूला से आ रही है कि शुमाली कश्मीर के बारामूला में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की एक गश्ती पार्टी पर हमला किया और निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 3 सीआरपीएफ एहलकार जो है वो शदीद जख्मी हुए, जबकि एक एसपीओ भी जख्मी हुआ, जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। शुमाली कश्मीर के कीरी बारामूला से बड़ी खबर आ रही है कि मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की गश्ती पार्टी को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में एक एसपीओ समेत 2 सीआरपीएफ एहलकार शदीद जख्मी हुए, जो बाद में अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। शुमाली कश्मीर के बारामूला कीरी बारामूला से बड़ी खबर आ रही है कि मिलिटेंटों ने कीरी बारामूला में सीआरपीएफ की गश्ती पार्टी को निशाना बनाया। तकरीबन 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे के करीब मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की गश्ती पार्टी को निशाना बनाया, अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके बाद ही जो एक एसपीओ समेत 2 सीआरपीएफ एहलकार शदीद जख्मी हो, जो अस्पताल में बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। हमले के बाद ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और बड़े पैमाने पर हमलावरों की तरह जो है वो शुरू की है, जो अभी भी जारी है। इधर श्रीनगर में आज से दुकानें और तिजारती मराकज में कामकाज बहाल करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल हुई है। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने एक हुक्मनामे के तहत श्रीनगर में कारोबारी और ट्रांसपोर्ट की सरगर्मियों पर पाबंदी खत्म कर दी। इंतजामिया के हुक्मनामे के मुताबिक तमाम बाजारों में 50% दुकानों को दोबारा खोलने की इजाजत दी गई और मिनी बसों में 50% मुसाफिरों के सफर के साथ साथ मुसाफिर बरदार गाड़ियों की नकल हरकत को दोबारा शुरू करने की इजाजत दी गई है, जबकि आवाम से अपील की गई है कि वो समाजी दूरी और मास्क के इस्तेमाल के अलावा दीगर SOPs पर भी अमल करे। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी। रूफ, आज जिस तरह से श्रीनगर की हम बात करेंगे तो जिला इंतजामिया ने वहां पर जो है कारोबारी इदारों के साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से उसे सरगर्मियों को बहाल करने के अहकाम जारी किए गए हैं, तो किस तरह का सुबह सुबह श्रीनगर के अंदर माहौल देखा जा रहा है? देखिए गौर, अगर आज की बात करें, श्रीनगर में आज अनलॉक कर दिया गया है, मार्केट खुली है और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी अलो किया गया है। और जिस तरह SOPs की हम बात करें, गाइडलाइंस की बात करें, वो SOPs को फॉलो करना जरूरी है, गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। ये सरकार ने कई बार जो है लोगों की नोटिस में लाया है। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, उन्होंने कई बार लोगों से कल ट्वीट के जरिए भी कहा कि आपको जिस तरह SOPs दी जा रही है, गाइडलाइंस दी, उनको फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन करना जरूरी नहीं है। लॉकडाउन का कोई मकसद नहीं है अगर लोग एहतियात कर सकते हैं, जिस तरह सरकार ने कहा, या जो इस तरह हेल्थ एडवाइजरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, चाहे हम गाड़ी में सफर करें या आप दुकान पे जाए खरीदारी के हवाले से। तो आज की अगर बात करें तो गहमा गहमी है, लोग जो है वो मार्केट की तरफ जा रहे हैं और काफी टाइम के बाद श्रीनगर में इस तरह का जो मंजर देखने को मिला।
रूप जरा ये बताइएगा, जिस तरह से आज जो है पाबंदियों में नरमी दी गई है, बाजार खुल गए हैं, सड़कों पर जो गाड़ियां रवां दवां नजर आ रही हैं, क्या लोगों की जानिब से जो सरकार की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से जो गाइडलाइंस जारी की गई उस पर अमल दरामद कहीं पर हो रहा है? देखिए गौर, अभी इनिशियल ही है, अभी स्टार्ट हुआ है। जिस तरह अभी की बात करें मार्केट ओपन होना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलना, अभी थोड़ी देर के बाद ही पता चल सकता है और आने वाले दिनों में पता चल सकता है क्या लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो पिछला अनलॉक किया गया था उसमें काफी शिकायतें आई थी और फिर एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ा कि शिकायतें ये आ रही थी कि वायलेशन हो रही है। तो अभी स्टार्ट है, अभी इनिशियल ही है, अभी शुरुआत है। तो जब धीरे धीरे अब दिल डलता जाएगा या आने वाले दिनों में पता चल सकता है कि लोग किस तरह का एहतियात कर रहे हैं और क्या सरकार ने मैन ऑन मशीनरी रोड्स पे रखी है इस सब चीज को देखने के लिए, क्या कोई इनका सुपरविजन कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी आपका। ये थे श्रीनगर से जो सईद रूफी बात कर रहे थे, जहां आज जो है श्रीनगर जिला इंतजामिया की जानिब से आज श्रीनगर में जो है तिजारती सरगर्मियों को बहाल करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए, जिस दौरान आज सुबह सुबह ही श्रीनगर के अंदर मुख्तलिफ बाजारों में जो है कारोबारी इदारों में कामकाज बहाल हुआ, जबकि सड़कों पर गाड़ियां रवां दवां नजर आ रही है। श्रीनगर जिला इंतजामिया की जानिब से जहां आज जो है एहतियाती तदाबीर को अपनाने के हवाले से उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो SOPs पर अमल करते हुए जो है बाजारों का रुख करे, जबकि साथ ही साथ मास्क का भी सही इस्तेमाल करे और समाजी दूरी का भी खास ख्याल रखे। उन्होंने दुकानदारों के साथ साथ जो दीगर लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे भी अपील की है कि वो मार्केट जाने से कबल ही इस बात का ख्याल रखे कि कोविड-19 के हवाले से जिस तरह से वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जबकि सबसे ज्यादा श्रीनगर जिला के अंदर ही इस हवाले से जो है मस्बत मामले जो है रोज बरोज उनमें इजाफा होता जा रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए आवाम से अपील की गई है कि वो सरकार की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से जो गाइडलाइन जारी की गई है उस पर अमल करे। श्रीनगर में आज से दुकानी और तजारती मराकज में कामकाज बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बहाल हुआ है। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डायरेक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने एक हुक्मनामे के तहत श्रीनगर में कारोबारी और ट्रांसपोर्ट की सरगर्मियों पर पाबंदी खत्म कर दी और इंतजामिया के हुक्मनामे के मुताबिक तमाम बाजारों में 50% दुकानों को दोबारा खोलने की इजाजत दी गई है, जबकि इंतजामिया की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि वो समाजी दूरी के साथ साथ मास्क का भी सही इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में आज सुबह से ही लाल चौक और आसपास के दीगर बाजारों में जो है गहमा गहमी लोगों की जानिब से, जबकि बाजारों सड़कों पर जो है गाड़ियां रवां दवां नजर आई। निजी गाड़ियों के साथ साथ मिनी जो है बस सर्विस जो है वो भी देखी गई है सुबह सुबह श्रीनगर के अंदर, जबकि निजी गाड़ियों के साथ साथ मुसाफिर गाड़ियां भी रवां दवां नजर आई है। इस वक्त बानिहाल से एक बड़ी खबर आ रही है कि बानिहाल में लोगों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। भारत रक्षा मंच के लीडर की जानिब से पैगंबर आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ बानिहाल में एहतजाजी मुजाहरा। सड़क नेशनल हाईवे पर लोगों ने एहतजाज करते हुए इस अल्फाज कहने वाले जो भारत रक्षा मंच के लीडर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बानिहाल में इस वक्त लोगों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और जिस दौरान शहरा पर जो है गाड़ियों की आमद रफ्त भी मुतासर हुई है। रक्षा मंच के लीडर की जानिब से पैगंबर आखिर ज़मां की शान में तौहीन आमेज बातों पर मबनी वीडियो वायरल होने के बाद जहां जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में है, लोगों की जानिब से सख्त शदीद रद्द-ए-अमल जो सामने आया है, जबकि लोगों ने इस हवाले से जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस सिलसिले में अगर चाहे जम्मू ने इस FIR दर्ज करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, ताहम लोगों के अंदर शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है।
मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं बानिहाल आरिफ वजीद के पास। आरिफ, क्या कुछ ताजा अपडेट है? आज सुबह सुबह ही बानिहाल के अंदर लोगों की तरफ से एहतजाज किया गया। जी बिल्कुल गौर, देखिए जम्मू सरो कौमी शहरा पर आज सुबह ही जो है यहाँ पर समाजी, दीनी और सियासी शख्सियतें जो है एक जोरदार प्रदर्शन किया। जम्मू सरो कौमी शहरा को कई घंटे जो है बंद भी रखा गया। लोग जो है काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में है और यहाँ लोगों का ये मानना है कि सभी मजहबों को एहतराम करना बहुत जरूरी है। ऐसे एलिमेंट्स जो रियासत जम्मू कश्मीर में अमन अमान को मजीद खराब करने की कोशिश में है, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए। और इस हवाले से पुलिस ने भी जो है यहाँ पर इंतजाम जो है सिक्योरिटी के रखे थे। और अगर इस वक्त की बात करें, इस वक्त भी जो है इसके हक में जो है यहाँ पर जो ये प्रॉफिट वसम के शान के खिलाफ जो कुछ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इस वक्त भी जो है एक बड़ा प्लेटफार्म जो है बानिहाल में जो है यहाँ पर तकारीर या बाकी जो प्रोटेस्ट हो रहा है बिल्कुल हाईवे से थोड़ा सा हट के, तो लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये गुस्सा है कि हर मजहब को एहतराम करना बहुत जरूरी है। और ऐसे एलिमेंट्स जो इस आड़ में जो है अमन अमान की फजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर इस फिरकावाराना हम आहंगी को जो है यहाँ पर खराब करने की कोशिश में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में आरिफ जरा ये बताएगा कि नेशनल हाईवे पर किस तरह का माल, क्या नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हुई? जी बिल्कुल गवर, ट्रैफिक भी यहाँ पर मुतासिर रही और यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा जो है लोगों के अंदर था, चाहे समाजी, दीनी, सियासी शख्सियत, खासकर नौजवान तबका जो है। और डिमांड यहाँ पर यही है कि बानिहाल पुलिस स्टेशन के अंदर जो है इस शख्स के खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाए। और साथ ही जो उलमाए किराम यहाँ पे है, तो बाकी जो नौजवान है उनका मानना है कि बारीक बीनी से जो है इस मामले को, इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जो है शिकंजा कसा जाना चाहिए जो यहाँ पर मजहब, किसी मजहब के खिलाफ ऐसा बोलते हैं। चूंकि उलमाए किराम का साथ ही ये भी कहना है कि हर मजहब का एहतराम करना बहुत जरूरी है। और ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अमन अमान की फजा को खराब करने पे तुले हुए हैं, अपना नाम जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश में, और ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बानिहाल में लोगों का मानना है तब यहाँ पर मामला हल हो जाएगा जब इसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो जाएगी और मुस्तकबिल में ऐसे लोगों के ऊपर, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। ये बताएगा एहतजाज के दौरान पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या पुलिस भी जाए वारदात पर मौजूद है? जी बिल्कुल गवर, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर जो यहाँ पर मेंटेन रखने के लिए जो है कड़े इंतजाम कर रहे हैं। और पुलिस का भी यहाँ पे एक बेहतर रोल रहा। अगर बानिहाल की बात करना चाहेंगे, चाहे SDPO बानिहाल या बाकी SHO वगैरह जो है, उन्होंने एक इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की जो है कोशिश की है, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की है। और समाजी और दीनी शख्सियत का ये मानना है कि किसी भी मजहब का कोई भी अगर कोई फर्द इस तरह का बयान देता है, अमन अमान की फजा को खराब करने की कोशिश करता है, उसी शख्स के खिलाफ जो है शिकंजा कसा जाना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर जो है जो कुछ किसी की ऐसी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद। ये थे बानिहाल से आरिफ वहीद जो बात करे थे, जहां आज लोगों की जानिब से जो है एहतजाज किया गया है बानिहाल के अंदर, जहां भारत रक्षा मंच के लीडर की जानिब से पैगंबर आखिर-उज़्ज़मा की शान में जो है तौहीन आमेज बातों पर जो है वीडियो वायरल होने के बाद जहां मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हो, ताम इस सिलसिले में जो है इंतजामिया की जानिब से बरवक्त कार्रवाई करते हुए FIR भी लॉन्च की गई, दर्ज की गई। उसके साथ साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और आज इस सिलसिले में बानिहाल के अंदर जो है लोगों की तरफ से एहतजाज की गई और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। किश्तवाड़ के अंदर भी जो है इस सिलसिले में जो आज बंद की कॉल दी गई है, जिस दौरान आज बंद के दौरान तमाम तरह के तालीमी इदारे, दफातर, तमाम तरह का ट्रांसपोर्ट और तिजारती मरकज मुकम्मल तौर बंद रहा। किश्तवाड़ में जो है हालात बने हुए, इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे अब्बास ने वहां पर जो है हालात का जायजा लिया और साथ ही साथ लोगों के साथ बात की है। उनका क्या कुछ कहना है, पहले वो देखते हैं। किश्तवाड़ के अंदर मरकजी मजलिस शोरा ने आज जो बंद की कॉल दी है, जिस दौरान बंद के दौरान तमाम तरह के तालीमी इदारे, दफातर, तमाम तरह का ट्रांसपोर्ट, तिजारती इदारे, दुकानें बंद रही, जबकि इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो अमन बनाए रखे। आज मुकम्मल तौर पर वहां पर बंद रहा। सभी जो सड़कें हैं वहां पर सुनसान नजर आ रही हैं, सड़कें वीरान, जबकि जगह जगह पर जो है पुलिस तैनात की गई है। पुलिस ने इस जिला में सख्त बंदिशें जो है आयद की है और किसी को भी घर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई है। किश्तवाड़ के अंदर जहां आज जो है बंद की कॉल दी गई है, वहीं पर इंतजामिया की जानिब से आज सभी को घरों के अंदर ही रहने की जो है उन्हें अपील की गई है और उन्हें घरों से बाहर आने के हवाले से उन्हें
जो है कहा गया है कि वो अपने घरों से बाहर न आए और उन्हें घर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई है। मजलिस शूरा कमेटी किश्तवाड़ की तरफ से जो बंद की कल दी गई थी, उसका आज पूरी तरह से असर किश्तवाड़ टाउन के अंदर दिख रहा है। जहां तक बात की जाए, जो दुकानें हैं, जहां और कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, वो पूरी तरह से बंद है। चाहे उसमें बैंक हो या कुछ और प्राइवेट अदारे हों, वो सभी पूरी तरह से बंद है। सरकारी दफातर में भी अभी तक जो हाजिरी है वो बहुत कम है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चला कि जो आज की सूरत हाल है इस वक्त की, वो इस तरह है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान हैं वो पूरी तरह से तैनात कर दिए गए हैं पूरे किश्तवाड़ में, और जो खारदार तार है वो हर गली के अंदर लगा दी गई है। और इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इस वक्त चौकस है कि कोई भी ऐसी घटना किश्तवाड़ के अंदर ना हो जिससे माहौल खराब हो। आपको ये बताते चलें कि किश्तवाड़ टाउन पहले से ही एक बड़ा सेंसिटिव एरिया रहा है। उसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जो बंद की कॉल दी गई है, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे पूरी तरह से ये बात बोल दी है लोगों से कि वो अपने घरों में रहें और घरों से बाहर ना निकलें। दफ़ा 144 जो है वो पूरी तरह से नाफिज है, और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं दफ़ा 144 के तहत वो बढ़ा दी गई हैं। उसके तहत किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है। उसके अलावा जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, वो भी सड़कों से गायब हैं। आप ये देख रहे हैं कि पूरी सड़कें जो है इस वक्त सुनसान है। कोई सड़कों के ऊपर कोई आवाजाही नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। तो पूरा इस तरीके का माहौल है इस वक्त किश्तवाड़ टाउन के अंदर। इस तरह पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से सतर्क है और पूरे जो माहौल है इसके ऊपर नजर बनाए हुए है। कैमरामैन रिजवान के साथ मोहम्मद अब्बास, गुलिस्तान न्यूज। किश्तवाड़ के अंदर जहां मजलिस शौरा की जानिब से आज मुकम्मल बंद की कॉल दी गई है, वहीं पर आज जो है सुबह सुबह इंतजामिया की जानिब से ऐलान किया गया है कि किसी को भी घर से आने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि कई मकामात पर दफा 144 भी नाफिज किया गया और साथ ही साथ पुलिस की टुकड़ियों को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया। जबकि अहम जो हसास मकामात है, सड़कें हैं, वहां पर जो है सड़कों को खारदार तार से बंद कर दिया गया। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अजय शान के पास किश्तवाड़, जहां वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय शान, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस वक्त? जी देखो गौहर, किश्तवाड़ में जब कल से ये जो सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये कंफ्लिक्टिंग वो जो वीडियो था वायरल हुआ था, उसके बाद जहां इमाम जामिया मस्जिद की क़यादत में एक प्रोटेस्ट पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ के बाहर हुआ, वहीं बंद की कॉल दी गई थी, जिसका असर आज सुबह ये देखने को मिला कि सुबह तड़के से ही प्रशासन ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस 144 की जो थी पहले से लागू थी, लेकिन उनको बढ़ाते हुए यहाँ पर लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से सिचुएशन नॉर्मल है और कहीं से भी किसी प्रकार के अनटोवर्ड इंसिडेंट की कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि पहले से ही प्रशासन और जो खासकर खुफिया एजेंसियां, उनके पास कुछ इनपुट्स आ रहे थे कि कुछ ऐसे तत्व समाज में मौजूद हैं जो यहाँ पर कुछ भी छोटी सी घटना को भी बड़ा बवाल बनाकर अपना मकसद हाल करना चाहते हैं, जिसके चलते प्रशासन में जैसे ही कल ये एक गलत मैसेज पूरे सोशल मीडिया में फैल रहा था, उसको देखते हुए उन्होंने एक डिसीजन लिया कि आज रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हुए किसी को भी जमा होने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर हिस्ट्री रही है कंपनी जो ये सेंसिटिव एरिया रहा है, क्योंकि यहाँ पे छोटे से माप को यूज करके लोग बड़े बड़े फसादात होते रहे हैं, जिसको अवॉइड करने के लिए प्रशासन ने आज जो कदम उठाया है उसके पब्लिक की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान आपका। ये थे किश्तवाड़ से अजय शान जो बात कर रहे थे। जहां मजलिस शौरा की जानिब से मुकम्मल बंद की कॉल दी गई है, वहीं पर इंतजामिया की जानिब से आज जो सुबह सुबह ऐलान किया गया, वहां पर कई मकामात पर जो है दफा 144 नाफिज करने के साथ साथ ही जो अवाम को घरों से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई है।
जम्मू कश्मीर के दो अजला गांदरबल और उधमपुर में 1 साल से ज्यादा अरसे के बाद पोस्टपेड सार्फिन के लिए तेज रफ्तार 4G इंटरनेट सर्विस आजमाइशी बुनियादों पर 8 सितंबर तक बहाल किया गया, जबकि दीगर अजला में 2G सर्विस जारी रखी जाएगी। जिला गांदरबल और उधमपुर में गुज़श्ता शब 4G मोबाइल डाटा सर्विस आजमाइशी बुनियादों पर बहाल की गई, जबकि बाकी अजला में इंटरनेट सर्विस बदस्तूर 2G तक ही महदूद रहेगी। ताम दोनों अजला में इंतजामिया ने सारिफीन से अपील की है कि वो 4G इंटरनेट सर्विस का सही इस्तेमाल करे। याद रहे कि मरकजी हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जम्मू कश्मीर के दो अजला में 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट तजुर्बाती तौर पर बहाल की जाएगी और सूरत हाल बेहतर रहने की सूरत में बाकी अजला में 4G इंटरनेट मरहलावार तरीके से बहाल किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वबा के मामलात और इससे होने वाले अमवात में मुस्तकिल इजाफा जारी है और कई ममालिक में जहां इस वबा को खत्म तस्लीम किया जा रहा था, वहीं इस वबा की वापसी नजर आ रही है, जिसमें न्यूजीलैंड एक मुल्क है। इन हालात में दुनिया के साइंसदानों ने इंतबाह किया कि आने वाली सर्दियों में इस वबा का फैलाव दोगुना हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मौसमी बुखार एक आम बीमारी है, लेकिन अस्पतालों में पहले से मौजूद कोरोना के मरीजों की वजह से मौसमी बुखार के मरीजों को दुश्वारी हो सकती है, जिसकी वजह से यह फैलेगा और इससे इंसान की सेहत को पेश आने वाले खतरे में मजीद इजाफा हो जाएगा। मौसमी बुखार का मरीज कोरोना वबा के राबता में आ सकता है, जो इंसान की जिंदगी को मजीद खतरे में डाल सकता है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 57,982 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 941 मुतासरा अफराद की मौत वाक़ा हुई है। कुदरती हुस्न से मालामाल वादी कश्मीर में कुछ ऐसे सेहत अफजा मकामात भी हैं जो इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजर है। ऐसे ही कुछ मकामात है जनूबी कश्मीर की त्राल में, जिन्हें पिछले कई दहाइयों से सरकार ने नजरअंदाज किया है। त्राल के कुछ सेहत अफजा मकामात जिनमें नागबेरन, शिकारगाह, पनेर जागीर डैम, हाजन और दूधमर्ग काबिल जिक्र हैं, को सरकार की तवज्जो की जरूरत है। इन सब जगहों पर पनेर जागीर त्राल भी एक है, जहां पानी का एक खूबसूरत डैम बना हुआ है जो कि त्राल के मुख्तलिफ इलाकों के खेतों को पानी फराम करता है। इस डैम में गर्मी के आयाम में बच्चे रोज नहाते हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से डैम पर आज तक कोई काम अमल में नहीं लाया गया। डैम पर आने वाले मकामी नौजवानों का कहना था कि सयाहती एतबार से जगह काफी अहम है, ताहम इंतजामिया की अदम तवज्जो से इस जगह की हालत काफी खस्ता हो चुकी है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इस जगह की ओर तवज्जो दी जाए ताकि आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। यहाँ पे हम पिकनिक के लिए आए थे। आज हमने सुना था यहाँ पे एक डैम है जो बहुत पुराना है, कम से कम 50-60 साल पुराना है ये। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये एक नेचुरल डैम है, लेकिन इसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई जो है ध्यान नहीं दिया गया है। ना यहाँ पे रोड है, ना यहाँ पे पार्क है, बिल्कुल यहाँ पे पत्थरी वगैरह। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। पिकनिक के लिए जो जैसा पार्क वगैरह बैठने के लिए जो जगह चाहिए वो नहीं है यहाँ पे। और इसका जो रोड है उस पर अभी इन्होंने राफ्ट डाला हुआ है, लेकिन अभी मैकडम नहीं डाला हुआ। इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ रोड अच्छा बनाया जाए, मैकडम डाला जाए, यहाँ पे पार्क बनाई जाए। बहुत पुराना डैम है, लगभग 50-60 साल पुराना डैम है, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया हुआ है। रोड आया हुआ था, रोड बिल्कुल खस्ता हालत है, उन्होंने आधा छोड़ा हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं किया है, मैग्नेटाइज नहीं किया हुआ है रोड को। रोड ऐसे ही है। इनको चाहिए कि इधर ये इसको पार्क एक दें, फेंसिंग करें इसको और काम करें इसका। ये बहुत ही अच्छी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग यहाँ पे बड़े दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, और गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दें। हम गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि आप इन